नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में ट्रेडिंग की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के जो भारी भरकम जार्गन है ना, उनको बिल्कुल आसान बनाते हैं। बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस के ब्लूप्रिंट को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रैटेजीज के साथ जोड़कर मार्केट की एक एकदम क्लियर पिक्चर बनाएंगे। तो आज का मेंटल रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले रीडिंग द मार्केट ब्लूप्रिंट, फिर चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स पर आएंगे। उसके बाद कॉल ऑप्शंस को सिंपली समझेंगे और आखिर में पुट ऑप्शंस और रिस्क मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए इसमें उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा सामने आता है वो ये है कि मार्केट की इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बीच अनलिमिटेड रिस्क लिए बिना आखिर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कैसे किया जाए। इस सेंट्रल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल समाधान अब आगे मिलेगा। सेक्शन 1 रीडिंग द मार्केट ब्लूप्रिंट। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य आधार है। यहाँ समझते हैं कि पुराने प्राइस मूवमेंट्स को विजुअली पढ़ा कैसे जाता है। हर चार्ट का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक कैंडलस्टिक। ग्रीन कैंडल का सीधा सा मतलब है कि मार्केट अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ, यानी एक बुलिश मूवमेंट, अपवर्ड पुश। वहीं रेड कैंडल का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे था, यानी बेयरिश मूवमेंट। और हाँ, दोनों कैंडल्स में जो विक्स दिख रही हैं वो उस दौरान के सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट्स बताती हैं। तो आखिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स की एक ऐसी स्टडी है जिससे मार्केट के आगे के कदम का ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। चाहे हम ट्रेंड्स की बात करें या इंडिकेटर्स की, सब कुछ, लिटरली सब कुछ प्योरली इन्हीं हिस्टोरिकल प्राइस डेटा के इर्द गिर्द ही बना होता है। और इस प्राइस डेटा को समझने का एक सबसे ऑब्जेक्टिव तरीका है मार्केट ट्रेंड्स को पहचानना। एक अप ट्रेंड में क्या होता है, लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा, लोअर हाइज और लोअर लोज। और यहाँ सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव नियम ये निकल कर आता है कि एक ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक पिछले पुल बैक का सबसे लोएस्ट पॉइंट ब्रेक ना हो जाए। ये जो सिक्वेंशियल हाइज और लोज है ना, ये मार्केट की दिशा का एक बेहद क्लियर ब्लूप्रिंट देते हैं। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, जब ये सिंपल ट्रेंड्स क्लियर पिक्चर देना बंद कर दें, तब मार्केट रिवर्सल्स का अंदाजा कैसे लगाया जाए? यहां पर जरूरत पड़ती है उन टेक्निकल टूल्स की जो मार्केट के इस रोजाना के शोर के बीच थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं। सेक्शन 2 चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स, यानी क्लैरिटी लाने वाले टूल्स। ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो प्राइस के नॉइज को थोड़ा शांत करके चार्ट्स पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एवरेजेस, इनको हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। असल में ये प्राइस डेटा को थोड़ा स्मूथ आउट कर देते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रेंड को डिफाइन करने, वैल्यू के सही एरियाज ढूंढने और ट्रेड में आगे बढ़ते हुए ट्रेलिंग स्टॉप सेट करने के लिए किया जाता है। इस तरह ट्रेंड की कंटिन्यूटी और एग्जिट स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव रूल्स मिल जाते हैं। अगर हम इन इंडिकेटर्स को कंपेयर करें तो पहला है ATR, यानी एवरेज ट्रू रेंज। ये पिछली 14 कैंडल्स के मूवमेंट के हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी नापता है, जो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप्स प्लेस करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ है RSI, जो मोमेंटम सिग्नल्स देता है और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स को पहचानता है। वैसे इन इंडिकेटर्स की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब इन्हें कंबाइन करके यूज किया जाए। खैर, इंडिकेटर्स के बाद आते हैं चार्ट पैटर्न्स पर। एक डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करने के सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, एक बॉटम और उसके बाद आने वाले पुल बैक यानी नेक लाइन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, एक वेरीफाइड ब्रेकआउट का इंतजार करना जब प्राइस एक्चुअल में नेक लाइन के ऊपर क्लोज हो। और तीसरा, जब प्राइस वापस नेक लाइन पर आए और वहां बाइंग प्रेशर दिखे, तब ट्रेड एंटर करना। इस तरह चार्ट पैटर्न्स हमें पोटेंशियल रिवर्सल्स का बेहद स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। सेक्शन 3 कॉल ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड सिंपली। यहां से द बेट वाला हिस्सा शुरू होता है। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि टेक्निकल फोरकास्ट्स का फायदा कैसे उठाया जाए बिना एसेट्स को आउटराइट खरीदे। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि वॉल स्ट्रीट के उन हेवी जार्गन्स को रियल एस्टेट की एक आम ट्रांजैक्शन से कितनी आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो सूजी का घर यहां बन गया अंडरलाइंग एसेट। घर को रिजर्व करने के लिए दी गई $5,000 की फी हो गई प्रीमियम। घर का जो फाइनल प्राइस है यानी $500,000, वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। और जो 3 महीने का वक्त मिला है वो हो गई एक्सपिरेशन डेट। एकदम सिंपल। इसी रिलेटेबल कहानी से निकल कर आती है कॉल ऑप्शन की फॉर्मल डेफिनेशन।
कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को किसी एसेट को एक तयशुदा स्ट्राइक प्राइस पर एक सर्टेन एक्सपायरेशन डेट तक खरीदने का अधिकार देता है। अधिकार। ध्यान देने वाली बात है कि ये एक राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शंस प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कैसे बिहेव करते हैं। 3 सिचुएशंस हैं। पहली, प्रॉपर्टी के पास एक नया पार्क बन गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो नेचुरली बायर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और मैसिव प्रॉफिट कमाएगा। दूसरी सिचुएशन, वहां एक कचरे का ढेर बन गया, वैल्यू अचानक गिर गई, तो बायर सिंपली आगे बढ़ने से इनकार कर देगा और सिर्फ अपना प्रीमियम खोएगा। और तीसरी, अगर कुछ ना बदले, सब स्टैटिक रहे, तब भी बायर पीछे हट जाएगा और बस प्रीमियम का नुकसान उठाएगा। देखा जाए तो इसमें अपसाइड की संभावना बहुत है और डाउनसाइड पूरी तरह से कैप कर दिया गया है। ये $5000 का नंबर ना बहुत क्रूशियल है। ये वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रिस्क है। सिर्फ इस प्रीमियम को रिस्क पर लगाकर अगले 3 महीने के लिए $500 मिलियन के एसेट की पूरी कंट्रोल हासिल की जा रही है। सेक्शन 4, पुट ऑप्शंस एंड रिस्क। अब आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी टूलकिट की तरफ, जहां फोकस है एसेट्स को प्रोटेक्ट करने और डाउनवर्ड ट्रेंड से ढेर सारा फायदा उठाने पर। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑटो इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल परफेक्ट कॉपी है। यहाँ सेमी का $40,000 का ट्रक बन गया अंडरलाइंग एसेट, $1500 की इंश्योरेंस फी हो गई प्रीमियम, $40,000 का जो फाइनल पे आउट आएगा वो है स्ट्राइक प्राइस, और 1 साल की पॉलिसी का वक्त बन गया एक्सपायरेशन डेट। यहां से मिलती है पुट ऑप्शन की एग्जैक्ट पिक्चर। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को एसेट को एक तय स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट तक बेचने का अधिकार देता है। फिर से, राइट टू सेल, नॉट द ऑब्लिगेशन। असल में ये बेरिश मार्केट मूवमेंट्स या अचानक आने वाले नुकसान के खिलाफ एक कमाल का सेफ्टी नेट बन जाता है। चलिए अब पुट ऑप्शंस के भी 3 सिनेरियोज को समझते हैं। 1, ट्रक बिल्कुल सेफ रहता है, ऐसे में कोई क्लेम फाइल नहीं होगा और बस वो इंश्योरेंस का प्रीमियम चला जाएगा। 2, ट्रक थोड़ा डैमेज हो जाता है, तब क्लेम फाइल होगा और रिपेयर के लिए फंड्स मिलेंगे। और 3, ट्रक चोरी हो गया, ऐसी एक्सट्रीम स्थिति में पूरी रिप्लेसमेंट वैल्यू मिल जाती है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एसेट की वैल्यू जितनी ज्यादा गिरती है, पुट ऑप्शन का पे आउट उतना ही बड़ा स्केल होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि टेक्निकल एनालिसिस अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जबकि ऑप्शंस रिस्क को परिभाषित करते हैं। ये दोनों टूल्स मिलकर एक बेहद शक्तिशाली और कंप्लीट ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी तैयार करते हैं। तो आखिर में एक ज़रूरी सवाल ज़रूर उठता है, क्या मार्केट की इन ब्लूप्रिंट्स को ठीक से समझकर और इन स्ट्रेटेजिक बेट्स को ठीक जगह लगाकर मार्केट के इस डरावनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हमेशा के लिए एक कैलकुलेटेड एडवांटेज में बदला जा सकता है? वेल, ये पॉसिबिलिटी इतनी एक्साइटिंग है कि नेचुरली इन नई